दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ हर रोज इसी तरह सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की हमारे इस कहानी को। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहे तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। राधा अपने कमरे में बैठी हुई थी, थोड़ी परेशान सी लग रही थी। फिर तनिक सोचकर वो ऊपर के कमरे में गई जहाँ पर दो लड़के रहते थे रेंट पर। हेलो, आप लोगों को किसी चीज़ की दिक्कत? अचानक से राधा की बातों को सुनकर वो थोड़ा असमंजस में आ गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं मैम, हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। अभी इतनी ही बात हुई थी कि राधा बोल पड़ी, ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे आकर बातें कर सकती हैं। ठीक है मैम, जरूर। इतना कहकर राधा नीचे आ गई। गौरतलब है राधा जो कि मध्यम परिवार की लड़की है। शादी के बाद उसके लाइफ में कई सारी उलझनें आई, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। फिलहाल राधा की लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि राधा के पति अक्सर काम के सिलसिले पे बाहर रहते हैं, जिस वजह से बेचारी राधा अकेले बोर हो जाती है। उसे अकेले में तन्हा जिंदगी बिताने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही वक्त के साथ साथ उसे इन सब की आदत हो गई, मतलब ऐसे जिंदगी जीने की। फिर धीरे धीरे उसने सोचा कि घर का बहुत सारा कमरा किराए पर लगा देती हूँ, क्योंकि उसका घर काफी बड़ा था। ये उसके ससुर जी का घर था जिसमें राधा और राधा के पति रहते। पहले राधा की सास भी रहती, जिनकी अभी देहांत हो चुकी है। ऐसे में राधा ने उनसे रेंट लगा दिया। उसके पति तो अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। अब तो राधा अकेली ही रहती, उसका लड़का भी बाहर ही रहता। ऐसे में राधा बहुत बोर होती, इसीलिए ही उसने इस घर को रेंट पे लगा दिया था। तो ऐसे ही कुछ देर के बाद कुछ दिन ऐड देकर एक दिन उसे एक अच्छा किरायादार मिल गया। अच्छा मतलब अच्छे पैसे देने वाले। राधा को बस किराएदार कोई भी हो, पैसे से मतलब था, क्योंकि वो जानती थी आज के जमाने में पैसे की ज्यादा सबसे मोल है। तो इसीलिए उसने किराया पर दो लड़कों को देने का न सोचा। मतलब उसे लगा कि दो लड़कों को रेंट में देने से क्या ही दिक्कत होगा, वो भी तो इंसान ही है। यही सोच राधा ने उन्हें भी किराए पर कमरा दे दिया था। लेकिन जनाब, आसपास के लोगों का तो काम ही था कहना। कुछ कुछ बोलते कि इसने इसको रेंट पे दे दिया, इसे रेंट पे दे दिया। राधा इन सब के बातों को उतना गौर नहीं करती। वो तो अपने लाइफ में खुश रहने वाली इंसान थी, जिसके पति भी साथ ना हो फिर भी अकेले खुश रह सके। वो से भला किस चीज की दिक्कत किसी के बोलने की। तो ऐसे ही उम्र के साथ साथ राधा ने दो कमरे ऊपर के किराए पर दे दिया। अभी ये किराएदार नए नहीं आए थे। राधा को डर था कि शहर में थोड़ा अंदर की तरफ इसका घर था। असल में इसीलिए ही उसने दो लड़कों को किराए पर दे दिया था, क्योंकि उसे पता था कि इस जगह पर किराया मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे ही हुआ भी था। पहले तो उसे किराया मिल ही नहीं रहा था, इसलिए फिर बाद में उसने दो लड़कों को किराया दे दिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन राधा अपने कमरे में बोर हो रही थी। उसने सोचा छत पे जाकर थोड़ी देर टहल लेती हूँ। जब वो छत पे टहल रही थी तो किराएदार में से एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई। इससे पहले कभी वो उनसे बात नहीं करती थी, पर न जाने क्यों आज उसके मन में आया कि उसने उसके तरफ देखा और प्यारी से स्माइल दी। उसके स्माइल देते ही किराएदार लड़का, जिसका नाम मुकेश था, उसने भी स्माइल दे दी और फिर दोनों के बातों का सिलसिला चलने लगा। आज पहली दफा था जब राधा उनसे इतनी बातें। कॉल सेंटर में काम करता है, दिन भर वो घर पे रहता, रात को वो अपने काम पे जाता था। तो दिन में वो लड़का घर पे था, तभी राधा छत पे गई थी। वो लड़का भी शाम के समय छत पे टहल रहा था।
शाम के 4:30 बज रहे थे। तो उसने राधा से बात की। बातचीत में राधा ने उससे पूछा, आप जो रात में सोते नहीं हैं, आपको नींद नहीं लगती दिन में? इस पर वो लड़का बोला, आप भी तो अकेले रहती हैं, आपको अपने पति की याद नहीं आती? उस लड़के के इस तरह तपाक से बोलने पर राधा मानो चौंक सी गई। उसे कुछ पुराने दिन आ गए। वो भी क्या दिन थे जब हर इतवार को वो अपने पति के साथ घूमने जाया करती, कभी सिनेमा हॉल तो कभी रेस्टोरेंट। कितना एंजॉय करती। और आज का दिन जब उसके पति महीनों महीनों तक घर नहीं आते। यही सब सोच रही थी। फिर उस लड़के ने कहा, मैम आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। अच्छा मैम, मुझे लगा आपको बुरा लग गया। नहीं, आखिर बुरा क्यों लगेगा, बस कुछ तुम्हारे बोलने पर याद आ गई थी। इस पर उस लड़के ने पूछ लिया, क्या याद आई थी? कुछ नहीं, बस पहले के दिन जब मेरे पति मुझे समय देते थे। तो आपके पति अब आपके साथ नहीं है? मतलब हम दोनों साथ में ही हैं, लेकिन वो अपने काम के सिलसिले पे काफी ज्यादा व्यस्त रहने लगे। ओह सॉरी मैम। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपकी वजह से तो मुझे पुराने कुछ प्यारे दिन याद आए। अच्छा तो तुम बताओ, तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मुझे क्यों बुरा लगेगा मैम, मुझे तो आदत है ऐसे रहने का। अच्छा ये बात है। हाँ जी मैम। अच्छा ठीक है, चलो फिर बाद में मिलते हैं। ओके। इतना कहकर राधा नीचे आ गई। आज उसके मन में उस लड़की को लेकर बहुत सारी सवाल घूमते थे। पता नहीं क्यों उसके दिमाग में क्या आया, वो कुछ देर के बाद ही उस लड़के के बारे में सोचने लगी। मन ही मन सोच के वो थोड़ी रोमांचित हो रही थी। शायद पहली बार उसे कोई पसंद आया था जिसके साथ वो थोड़ा पल बिताना चाहती थी। अब जो लड़का और एक लड़का रेंट पे था जिसका नाम अर्जुन था, उससे भी राधा खुल मिलकर बातचीत कर लिया करती। इससे हुआ कुछ यूं कि वो लड़के भी राधा से बातचीत कर लिया करते। राधा को भी अब मन लगने लगा था। उसे भी लगता कि चलो अब तो कोई है जिसके साथ में कुछ पल साथ में बिता सकते हैं। धीरे धीरे वक्त इसी तरह बीतता गया। वो लड़के राधा के बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए, लेकिन उन दोनों के मन में ही राधा के लिए दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं राधा का अकेलेपन के होने की वजह से राधा दिल लगा फिरी। एक दिन हिम्मत करके उसने मुकेश को अपने दिल की सारी बातें बता दी। लेकिन इससे कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में राधा ने कभी नहीं सोचा था। मुकेश और अर्जुन दोनों ने ही अचानक से घर खाली कर दिया। राधा को बड़ा बुरा लगा। उसने अपनी दिल की बात जल्दबाजी में बताने के चक्कर में ना सिर्फ एक अच्छे रिश्ते को बनते बनते तोड़ दिया, बल्कि फिर से लाइफ में अकेले हो गई। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि कई बार हम पता है कुछ जल्दबाजी कर देते हैं रिश्तों में। ऐसे में जरा धैर्य रखिए, लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में। टिल देन दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।